अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड, यहाँ पर मैंने एक 3 साल की बेबी का फ़्रॉक तैयार किया है जो कोटी वाला है। यहाँ पर मैंने दो तरह के कपड़े लिए थे। शलवार की जो कटिंग की थी वो 23 इंच की लंबाई की थी, और लेकिन मैंने उसको घेर वाला अम्ब्रेला टाइप कटिंग किया। नेफ़े की लंबाई जो है 10 इंच की है, 10 इंच की है, और यहाँ पर मैंने उसको अम्ब्रेला टाइप कटिंग किया था। इसके बाद यहाँ पर कमीज़ की लंबाई जो थी 21 इंच की ली थी। शोल्डर 5 का था और आर्मोन की लंबाई भी 5 की थी। कम चेस्ट की चौड़ाई जो थी वो 8.5 की थी, और कमर की चौड़ाई जो थी वो 7 इंच की थी। इसी तरह सीट की चौड़ाई भी जो 8 की थी। यहाँ पर मैंने आस्तीन की जो छोटी सी आस्तीन निकाली है साइड के कॉर्नर से, और ये कोटी है। कोटी के लिए जो ये बैक साइड का पूरा फैब्रिक लिया था, और जो आगे का है पार्ट उसके लिए मैंने यहाँ से 3 इंच का गैप रख कर यहाँ पर मैंने कटिंग की थी। सेम कटिंग की थी, बस 3 इंच का मार्जिन रखा था। और यहाँ पर मैंने बुकरम लिया था जिसको मैं वाइट कपड़े के ऊपर चिपकाऊंगी, और ये आस्तीन है जो फुल रहेगी। ये पूरी कोटी तैयार होगी। कटिंग मैंने पूरी नहीं दिखाई है क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए यहाँ शलवार की हम सिलाई करेंगे। पहले आर्मोन को ये दोनों नेफे को जोड़ लेंगे। पहले ये प्लाज़ो पैंट तैयार किया था जो अम्ब्रेला टाइप स्टाइल में तैयार किया था, अम्ब्रेला कटिंग की स्टाइल में। यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने कटिंग नहीं दिखाई है, सिर्फ सिलाई दिखाई है। पहले दोनों नेफे को जोड़ लेंगे। अब इसके बाद नीचे की जो पाइची है मोरी, उसकी सिलाई कर लेंगे। आधा इंच का इस तरह फोल्ड लगा देंगे। ये अम्ब्रेला टाइप कटिंग है, इसलिए ज़रा ध्यान से लगाए। गोल राउंड में कटिंग यानी सिलाई लगनी है, तो थोड़ा ध्यान से और धीरे धीरे हाथ से लगाए। दोनों पाइचों की सेम सलवार सिलाई मार लेंगे पहले। ये बहुत प्यारी और खूबसूरत डिज़ाइन तैयार हुई है। इस ईद पर आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह की कोटी वाला जो अबाया होता है बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर ये दोनों को मिलाकर जोड़ देंगे हम, इस तरह फिटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद डबल सिलाई कर ले ताकि कपड़ा फटे ना। शलवार में अमूमन फट जाता है बच्चों का। इसके बाद यहाँ पर मैंने लास्टिक ली हूँ जो 8 इंच की है चौड़ाई में, और इसी को इस तरह से ये करके नेफा इसी के साथ जोड़ देंगे। बहुत चौड़ी लास्टिक नहीं ली है, ये बेबी लास्टिक जिसको कहते हैं, हल्की फुल्की होती है ताकि बच्चों की कमर में चुभे ना, और इजीली वो डेली भी पहन सके ये कपड़े को। ये हमारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। अब ये मैंने गले की पट्टियों को जोड़ लिया है। सबसे पहले मैं गला कटिंग करूँगी। 3 इंच लंबाई और 1.5 इंच की कट चौड़ाई रहेगी। ये पीछे का 1.5 की चौड़ाई और लंबाई दोनों है, और हुक की कटिंग करके पहले हुक के लिए सिलाई ले लेंगे। हुक की सिलाई लेने से फ़ायदा ये होता है कि ऊपर गले के ऊपर पट्टी लगाकर मोड़ सकते हैं हम, आगे पीछे एक साथ हो जाता है, वरना आगे पीछे के गले को अलग अलग तैयार करना पड़ता है। एक कॉर्नर सिलाई या टैप सिलाई ले लेंगे। अब इसकी फिटिंग कर लेंगे जो कपड़ा है। दोनों शोल्डर को एक साथ जोड़ लेंगे पहले। टैप सिलाई भी साथों साथ ले लेंगे ताकि बाद में काम ना करना पड़े। अब ये जो गले की पट्टी काट के रखी थी 1 इंच की चौड़ाई वाली, उसी को हम फिट कर लेंगे इस तरह से राउंड में। धीरे धीरे पलटते जाएंगे। ये कपड़ा स्ट्रेचेबल है वाइट कलर में, जो बहुत प्यारा और हल्का है। और ये सिलने के बाद इतना खूबसूरत लगा बच्ची के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये डिज़ाइन। इसके बाद ऊपर की टैप सिलाई ले लेंगे ताकि पीछे बैक की तरफ पलटने में ये इजीली पलट जाए। और इसके ऊपर ये सिलाई ले लेंगे, फिटिंग कर लेंगे गले की। ये आराम से दोनों गला पट्टी के होने की वजह से दो गला एक साथ कटिंग से फिटिंग हो जाती है, वरना अलग अलग पट्टियों को जोड़ना बहुत भारी लगता है।
ये इस तरह गला रेडी हो गया है। अब पहले आस्तीन के कॉर्नर की सिलाई ले लेंगे और इसको फिटिंग कर लेंगे आस्तीन को। उसके बाद ये नीचे का जो पेट अस्तर का कपड़ा है वो बहुत आसानी से रेडी हो जाता है। कुर्ती टाइप है छोटी सी, उसकी सिलाई में कोई परेशानी नहीं होती है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जॉइंट कर लूँगी। मैंने हर जगह पर टैप दिया हुआ है ताकि मुझे आसानी रहे। कमर पर एक डांच है, सीट के पास एक डांच दिया है, वहाँ ला के सिलाई को रोक लेंगे। फिर पलट के दूसरी सिलाई कर लेंगे, 2 सिलाई। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई मारेंगे। ये हम सीट के पास आके रोक के वापस से पलट जाएंगे। अब ये यहाँ पर चाक की सिलाई ले लेंगे दोनों तरफ की। ऊपर से जितना कपड़ा है इतना ही कपड़ा नीचे से दबा के लेंगे तो बहुत अच्छी और आसानी से चाक बनती है। ज़रा भी झोल वगैरह नहीं आती है। ये जितना कपड़ा ऊपर की तरफ दब रहा है सेम नीचे भी इतना ही दबाएंगे हल्के हाथों से, तो ज़रा भी जोड़ नहीं आएगा। दोनों सिलाई दोनों तरफ की चाक बनाने के बाद नीचे की फिटिंग कर लेंगे सेम। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच की पट्टियाँ ली है, जो मैंने बुकरम आपको दिखाया था वही। और इसको मैंने कपड़े के ऊपर चिपका दिया था, वाइट कलर की फैब्रिक जो शलवार का था उस पर। और इसकी फिर फिटिंग कर ली साइड की कॉर्नर की। इसके बाद पहले हम शोल्डर जोड़ लेंगे दोनों कोटी के। दोनों तरफ की शोल्डर को पहले जोड़ लेंगे ताकि काम हमारा आसानी से हो जाए। अब ये पट्टी जो थी हमने सिलाई करके इसको इस पर लगा देंगे, पूरी पट्टी को। ये मुझे उल्टी तरफ ही लगानी पलटनी है, सीधी तरफ मैं नहीं पलटने वाली हूँ। तब भी मैंने वाइट इसलिए इस्तेमाल किया है कि नीचे से वो जो झलकता है ना तो बहुत प्यारा लगता है, वाइट कलर की फैब्रिक। अब इसको पलट लेंगे इस तरह से। मैंने आधा इंच जितना कर दिया था, थोड़ा कम कर दिया ताकि ये हो जाए आसानी से। पूरा सेम टू सेम ऐसे ही पूरा राउंड में करके पलट लेंगे। पीछे के बैक से लेकर आगे तक पूरा ये राउंड में पलट गया। इसके बाद हम आस्तीन की फिटिंग कर लेंगे। पेटी बहुत आसानी से सिल गई थी, यानी कोटी ज़रा भी मुश्किल नहीं पड़ी। लेकिन इस पर जो मैंने काम किया है मोती का वो थोड़ा हेवी किया है, तो उसकी वजह से ये कपड़ा बहुत उठ के आया है। और ये जो कपड़ा है जो मैंने इस्तेमाल किया है कोटी के लिए वो जॉर्जेट का है, हेवी जॉर्जेट है। आस्तीन के किनारे पर भी सेम पट्टियाँ लगाएंगे जैसे हमने ऊपर लगाई थी। सामने की तरफ जो पट्टी लगाई थी सेम वैसी ही आस्तीन के कॉर्नर पर लगाएगी। और आस्तीन थोड़ी चौड़ी रखी है मैंने, 4 इंच या 5 इंच इतना रखा है। इसके बाद मैं फिटिंग कर लूँगी। और ये अम्ब्रेला टाइप का है, नीचे से एकदम फिटिंग में नहीं है। और इसकी चाक नहीं बनाई हूँ, इसको सादा ही रहने दिया है हमने। दोनों तरफ की सेम कटिंग ये सिलाई ले लेंगे। जिन जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है उन लोगों को जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा। आप लोग जो कमेंट करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। यहाँ पर नीचे की जो सिलाई है वो ले लेंगे, आधा इंच जितना मार्जिन ये फिटिंग कर लेंगे हम नीचे पूरा राउंड शेप में। सिर्फ मैंने जो अस्तर है उसी की जो चाक बनाई है, इसमें चाक नहीं बनाई है, इसको सादा ही रहने दिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 मोती फिट करे और एक मोती में से इस तरह से धागा निकाल लिया था। और फिर 2 मोती लेकर इस तरह से आड़ी सुई रखकर ऊपर रखेंगे और इस तरह ऊपर खींच लेंगे तो ये डिज़ाइन बनती चली जाएगी ऐसी वाली। उसके बाद ये मोती में से सुई गुजार लेंगे, फिर 2 मोती लेकर फिर आड़ी सुई लगाएंगे, ये इस तरह से। ये पूरे ये जो इस पर ऐसी ही सेम टू सेम कोटी पर सिलाई ये मोतियाँ लगाएंगी तो ये बहुत खूबसूरत लग रही है डिज़ाइन। एक तो वाइट फैब्रिक ऊपर से ब्लू कलर का कॉन्ट्रास्ट और उस पर ये मोतियों का काम जो किया है उसकी वजह से ये फैब्रिक बहुत उठ कर आ रहा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये इस तरह से पूरी लेस जैसी तैयार करेंगे हम हाथों से दोनों तरफ पूरे पीछे तक। फाइनल लुक कुछ इस तरह का है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।
प्लीज़ नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें पता है आपकी मोहब्बत का आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि नए सीखने वाले इस तरह की डिज़ाइन ईद पर ज़रूर ट्राई कर सके। जज़ाकल्लाहु खैरन कतीरा।